हेलो एवरीवन, टीचिंग ब्रांची में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। माय नेम इज डॉक्टर ए आर लोन और आज जो टॉपिक हमने लाया है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक रहने वाला है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर वैली। जी हाँ, हम बात करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर वैली। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है, सबसे जो पहला टॉपिक है वो है खीर बहावनी। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है खीर बहावनी जो है ये किस तरह से करते हैं, ये जो है किस तरह से मनाते हैं, कौन मनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ये मेजर हिंदू फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है खीर भवानी टेम्पल में। कहाँ पे? खीर भवानी टेम्पल जो है, ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? ये गांदरबल के अंदर एक विलेज आता है, उस विलेज का नाम है तुल्ला मुल्ला। ठीक है ना। ये जो तुल्ला मुल्ला विलेज है, इस विलेज के अंदर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये खीर भवानी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ये जो फेस्टिवल होता है उसके बाद आता है कि ये जो टेम्पल है इसको डेडिकेट किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टेम्पल को डेडिकेट कहा किस लिए किया गया था। तो ये जो रैगिनिया देवी जी हैं, रैगिनिया देवी जी को इसको डेडिकेट किया गया था। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड वो है, तो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ज्येष्ठा अष्टमी विच फॉल्स इन जून। जून के महीने में ये जो ज्येष्ठा अष्टमी होता है, इस टाइम ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था कुछ खीर भवानी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जी वो है ईद। ईद फेस्टिवल्स। देखिए, अगर ईद की बात करें, ईद दो ईदें होती है। एक ईद होती है जिसे हम कहते हैं ईद उल जुहा, दूसरी जो होती है ईद उल फितर। ईद उल फितर को हम छोटी ईद भी कहते हैं और ईद उल जुहा को हम बड़ी ईद भी कहते हैं। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ईद्स आर द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम इन कश्मीर। ये जो ईद है ये मुस्लिम मनाते हैं। ईद उल फितर जो होती है, ईद उल फितर ये कब होती है? जब फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने के बाद। देखिए 30 रोजे होते हैं जो कि मोमिन मुस्लिम रखते हैं। जब ये 3 रोजे खत्म हो जाते हैं तब ये जो है ईद उल फितर मनाई जाती है। ठीक है ना। तो दूसरा होता है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो है ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कम्यूरेट्स किया जाता है, जो जिसने सेक्रीफाई किया था। किसको किया था? ये जो हमारे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, इन्होंने अपने बच्चे को कुर्बानी दिया था। तो वही जो है ईद उल जुहा मनाया जाता है। ये 2-2.5 महीने के बाद ईद उल फितर के ये मनाया जाता है। ठीक है। और जो हुजाज कराम होते हैं, जो हज करने जाते हैं, वहां पे हाजी लोग वहां पे कुर्बानी देते हैं। ठीक है ना। हम इसको कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। ठीक है ना। कुर्बानी की ईद भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद आता है जी आपका शिवरात्रि फेस्टिवल। कौन सा आता है? शिवरात्रि फेस्टिवल आता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली चीज ये है, जो ये शिवरात्रि है इसका मतलब होता है द नाइट ऑफ शिवा। क्या होता है? द नाइट ऑफ शिवा। ये एक पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर वैली के अंदर जो पंडित लोग हैं, जो हमारे पंडित भाई हैं, वो इस फेस्टिवल को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। इन कश्मीर वैली पंडित सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल इन ए यूनिक एंड स्पेशल वे। और इन द वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज हिरत। हिरत के नाम से भी इसे जानते हैं। अब देखिए तुलिप फेस्टिवल। तुलिप फेस्टिवल क्या है? बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे वो टुलिप गार्डन जरूर गए होंगे। टुलिप गार्डन जो है ये आपको श्रीनगर के अंदर मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है विद श्रीनगर हैविंग द एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन्स one can explore some of the fascinating and most beautiful varieties of tulips। बहुत सारी वैरायटीज आपको tulips की मिलेगी वहां पे। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग जो है फॉरेन से जो है बहुत सारे लोग आते हैं। tulip festival जो है इस ऑर्गेनाइज्ड हियर एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ये भी याद रखना,
कुछ दिनों का होता है, ये 15-20 दिन का। तो अप्रैल के टाइम आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है दिस फेस्टिवल इज वेरी पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट एंड द लोकल पीपल्स, जो है यहाँ के टूरिस्ट हैं बड़े अच्छी तरह से पॉपुलर है उनमें। उसके बाद आता है जी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। अमरनाथ यात्रा इज सेड टू बी sacramental because of the belief that it releases human beings from all their sins and also granted their entry into heaven। जब अमरनाथ यात्रा जाते हैं वो ये समझते हैं कि हाँ जी, हमने जो गुनाह किए हुए हैं तो हमारे गुनाह सभी माफ हो चुके हैं, हम अब सीधा जन्नत में जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, एक बात और भी है, अगर आप अपने सेंस को मिटा के फिर चाहिए कि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, अच्छे काम कीजिएगा, गलत काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो मुस्लिम है वो जाते हैं काबा, जाते हैं काबा शरीफ, जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, फिर वहां से आते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी अपने आप को उसके बाद गुनाहों से बचे, सीधे अच्छे काम करें, ठीक है। Legends has it is that Shiva or recounted to Parvati the secret of creations in a cave at Amarnath। तो ये कहते हैं लीजेंड्स लोग, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद आता है जी नवरोज। नवरोज फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज सेलिब्रेटेड बाय द शिया मुस्लिम। अब मुस्लिम में भी बहुत सारे फिरके हैं और कई लोगों का कहना है कि 72 फिरके हैं, लेकिन मुझे तो इतना 72 के बारे में तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो शिया मुस्लिम जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं नवरोज, एमिस्ट फीस्ट फ्रोलिक एंड मेरीमेंट। तो बहुत ही मातम बनाते हैं, काले कपड़े लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ये फेस्टिविटीज होते हैं ये स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 9 डेज, 9 दिन जो है ये अपने आप को करते रहते हैं, मातम मनाते रहते हैं, ठीक है। हालांकि नरोज जो है सिर्फ शिया नहीं मनाते हुए हैं, बाकी जो मुस्लिम हैं तो सभी मुस्लिम जो हैं इसको अच्छी तरह से मनाते हैं। बैसाखी की बात करें, बैसाखी फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जब कश्मीर की बात आएगी तो बैसाखी भी बड़ा अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। पहली बात है जो नेम बैसाखी है हैज बीन derived फ्रॉम द विसाख, द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। जो ये विसाख होता है ये पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तब ये बैसाखी जो है ये मनाई जाती है। नॉर्मली देखा गया है ये जो इसका जो टाइमिंग है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 अप्रैल। हर साल 13 अप्रैल को ये बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड इज कंसिडर्ड और स्पेशीज स्पेशली फॉर मरेज, खासकर देखा गया है इसमें, ठीक है। कश्मीर वैली की बात करें, जो बैसाखी फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट बाय सिख्स करते हैं, पंडित करते हैं विद स्पेशल फेवर, ठीक है। समझिए कौन कौन करता है, जी हाँ। उसके बाद साथ साथ है, अगर कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और फेस्टिवल आता है जिसे हम कहते हैं स्नो फेस्टिवल। और आप जानते हैं यहाँ पे जो स्नो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्नो अच्छी खासी होती है, जम्मू के अंदर तो हम नहीं कह सकते होती है, बट कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा होती है। द स्नो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट गुलमर्ग इन दिसंबर। अभी जो महीना चल रहा था इस महीने में गुलमर्ग में स्नो फेस्टिवल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दिस फेस्टिवल ऑफिशियली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन गुलमर्ग। तो वहां पे आप जानते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। स्नो फेस्टिवल्स इंक्लूड नंबर ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग किया जाता है, स्नो रग्बी होता है, स्नो साइकिलिंग, स्नो बेसबॉल, आइस स्केटिंग होता है, नाइट स्कीइंग होता है। तो ये जो चीजें हैं आपको वहां पे देखने को मिलेंगी अगर आप एक बार वहां पे चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है जी आपका फेयर्स ऑफ फेस्टिवल में जिरी मेला। जिरी मेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिरी मेला के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिरी मेला कमेमोरेट्स द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ बाबा जित्तू। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, जिरी मेला के बारे में, बाबा जित्तू के बारे में पढ़िएगा आप। उसके बाद आता है इट इज एक्चुअली एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जिरी जम्मू ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर।
दूसरा पॉइंट ये है, it symbolizes courage, honesty, and compassion and rejuvenates the mood of the people and offers them some amount of rest, relaxations from the humdrum of daily lives. तो ये जीरी मेलन में क्या करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अब वो क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ को। अब आता है नेक्स्ट लोहरी। लोहरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोहरी की बात हम करें, जो लोहरी है ये सेलिब्रेट की जाती है टू वेलकम द स्प्रिंग विद ए स्पेशल फेवर इन जम्मू रीजन, ठीक है, जम्मू रीजन के अंदर इसका जो है लोहरी का जरा रहता है और ये सेलिब्रेट की जाती है ऑन 13th ऑफ जनवरी, वन डे बिफोर मकर संक्रांति। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो चाइजा डांस है, ये परफॉर्म की जाती है ऑन दिस ओकेजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा लोहरी के अंदर। उसके बाद आता है जी बाहू मेला। बाहू मेला क्या होता है, इट इज ए मेजर फेस्टिवल जो हेल्ड होता है एट द काली टेम्पल इन बाहू फोर्ट ऑफ जम्मू, और ये सेलिब्रेट होता है ट्वाइस ए ईयर, 2 बार, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दिस अट्रैक्ट्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टू द फोर्ट एंड द टेम्पल लोकेटेड विद इन इट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है पोरमंडल मेला। कौन सा है, पोरमंडल मेला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें पोरमंडल मेला की, ये जो फेयर होता है ये हेल्ड होता है एट पोरमंडल जम्मू के अंदर, हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस होते हैं इसके। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा है जम्मू का, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। दिस फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ शिवा विद पार्वती। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। क्या होता है इस फेस्टिवल में, ये शिवा विद पार्वती की जो वेडिंग सेलिब्रेशन है वो इसको मार्क की जाती हैं। उसके बाद आता है बैसाखी। बैसाखी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर एंड होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द सिक्स ऑफ जम्मू। जम्मू की बात करें या हम कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे सिक्स हैं, वो बैसाखी मनाते हैं अच्छी तरह से। और दिस डे देयर 10th गुरु जो हैं गोबिंद जी, उन्होंने खालसा सेक्ट इन 1699, इसके बारे में ये भी आ सकता है। और इस फेस्टिवल में क्या होता है, बहुत सारे फेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। भांगड़ा डांस कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो बैसाखी के अंदर कौन सी डांस मिलेगी, भांगड़ा डांस, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु गोबिंद जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1699 खालसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज जो है आपको नोट करनी है। उसके बाद आता है तिहार। तिहार की जो है इट इज एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल जो ऑब्जर्व किया जाता है भद्रवा और किश्तवाड़ के अंदर इन द मंथ्स ऑफ, ये चैत्र हम बोलते हैं, चैत्रा, मार्च और अप्रैल जो होता है इस महीने में तिहार जो है फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व होता है, किश्तवाड़ के अंदर होता है और भद्रवा के अंदर होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला एक होता है, छोटा सा मेला। मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला जो है फाइनेस्ट फेयर हेल्ड एट जम्मू में होता है, कंटिन्यू फॉर 3 days में रहता है, जिसमें अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ द exquisite items that are on the sale that at fair. This fair is organized by Jammu and Kashmir Tourism Department and is usually held during the month of Basak। अप्रैल की बात करें, अप्रैल के अंदर होता है। अब आता है दिवाली। दिवाली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पीपल है जम्मू के वो एक्टिव पार्ट रहते हैं दिवाली के अंदर, सेलिब्रेशंस के अंदर अपने घरों को वो डेकोरेट करते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिवाली के मौके पे। फॉर द यंग्स एंड द ओल्ड अलाइक, जब बूढ़े हैं या यंग हैं सब आपको एक साइड एक जैसे मिलेंगे। इट इज ए डे ऑफ अनरिस्ट्रेनेड merry making and they indulge themselves in playing with fair crackers and distribution of sweets। तो पटाखे पटाए जाते हैं वहां पे और बहुत सारी स्वीट्स जो हैं वो दी जाती हैं आपस में भाईचारा को कायम करने के लिए। और इट इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये रिचुअल जो है फॉर कश्मीरी पंडित्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए
अब कौन सा आता है, कौन सा मेला आएगा जी? अब जो मेला है वो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर हम देखेंगे हिमस फेस्टिवल होता है, और जो ये हिमस फेस्टिवल होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख रीजन के अंदर। ये कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभावा। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिखिएगा। और इस फेस्टिवल दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द ह्यूज courtyard of the Himas Monastery in Ladakh। ये पॉइंट भी नोट करना। The colorful of 2-day pageant fall on the 10th day TC2 of the Tibetan lunar moon। तो ये यहाँ पे जो मून का सिस्टम है ये वहाँ पे कुछ देखा जाता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है ये आपका सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ये लेक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये कहाँ मिलेगा आपको दर्शन, ये ले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज बिलीव दैट इंडिया हैज derived इट्स नेम फ्रॉम दिस river। तो ये बिलीव किया जाता है जो इंडिया का नाम है तो ये यहाँ से ये जो है ड्रीव हुआ है। और टर्म सिंधु दर्शन जो है इन हिंदी में कहते हैं विटनेस ऑफ द रिवर। ठीक है, विटनेस ऑफ द रिवर सिंधु। द नेम ऑफ द माइटी रिवर इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद के अंदर, आपको वहां पे मिलेगा ये। उसके बाद आता है जी आपका कौन सा मेला? उसके बाद आता है जी आपका लद्दाख फेस्टिवल। लद्दाख फेस्टिवल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। द सेलिब्रेशंस ऑफ द लद्दाख फेस्टिवल लास्ट फॉर 15 days, यूजुअली फ्रॉम 1 सितंबर टू 15 सितंबर। म्यूजिक की बात करें, थिएटर हो, पोलो हो, आर्चरी, मास्क, फोक डांसेस, शोकेसिंग ऑफ द लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट एटसेट्रा, द हाईलाइटिंग ऑफ इस फेस्टिवल्स। ओके, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द फेस्टिवल इज टू इंश्योर ए साउंड टूरिस्ट इनफ्लो ऑफ द रीजन। ये मेन चीज जो है, ताकि किस तरह से जो फ्लो हो टूरिस्ट का वो आ जाए। उसके बाद आता है जी लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है ये टिबेटियन वर्ड फॉर न्यू ईयर एंड द फॉल इन द 11th month ऑफ द बुद्धिस्ट ईयर। ये पॉइंट भी याद रखना। और जो ये फेस्टिवल होता है ये 1 महीने तक चलता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल जो नामचोट पीपल होते हैं वो अपने घरों को लाइटिंग करते हैं, मोनेस्ट्रीज को लाइटिंग करते हैं, माउंटेन्स को खूब अच्छी तरह से ये सजाते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है डोसमोची फेस्टिवल्स। जो इंपॉर्टेंट थे हमने वही डिस्कस किए, वो जो सभी इंपॉर्टेंट है। जो डोसमोची जो है एक फेस्टिवल है ऑफ द स्कैपी गोट। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। एंड इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड हाफ ऑफ फरवरी टू वेलकम द टिबेटियन न्यू ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। It is believed that these scapegoats carry away the evil spirits and misdeeds of the old bygone year, and the town gets cleansed for the new years। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हालांकि जो हमने ये लेक्चर जो लाया हुआ है ये एक बुक आती है खलील पब्लिकेशन की। हम बात करें जहूर अहमद मीर, ठीक है, जहूर अहमद मीर के नाम से ये खलील पब्लिकेशन की बुक आती है। ये भी आप बुक ला सकते हैं। और बहुत से बच्चों को ये बुक्स नहीं मिली होगी, या फिर कोई रिवाइज करना चाहता हो थ्रू यूट्यूब, तो हमने इसलिए इसके साथ डिस्कस किया। उसमें आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल सकता है, तो आप जरूर लाइएगा। तो टीचिंग बैच में तब तक के लिए खुदा हाफिज।